तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कभी उसके फलों में नहीं। इसलिए तुम कर्म फल का कारण मत बनो और न ही कर्म करने में आसक्ति रखो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह श्लोक हमें निष्काम कर्म की प्रेरणा देता है। हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब वे संसार में अवतरित होते हैं। यह श्लोक हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान सदा धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए हमारे साथ हैं। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने मन और आत्मा को उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यह श्लोक हमें आत्म संयम और आत्म विकास की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति अत्यधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वह योग में सफल नहीं हो सकता। योग जो नियमित आहार और विहार, कर्मों में संतुलित प्रयास और सोने और जागने में उचित संतुलन रखने वाले व्यक्ति के लिए होता है, दुख का नाश करता है। जो अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके योगक्षेम का वहन करता हूं। इस संसार में जीव मेरी सनातन अंश हैं। वे प्रकृति में स्थित मन और 6 इंद्रियों को खींचते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सभी जीव उनके सनातन अंश हैं और वे प्रकृति में स्थित मन और इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। यह श्लोक हमें हमारे ईश्वर के साथ संबंध और इस संसार में हमारे संघर्ष को समझने की प्रेरणा देता है। जो ज्ञान सभी प्राणियों में एक अविनाशी तत्व को देखता है, जो अविभाजित होते हुए भी विभाजित है, उसे सात्विक ज्ञान कहा जाता है। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आना चाहिए। भगवान सभी पापों से मुक्ति प्रदान करेंगे। यह श्लोक हमें पूर्ण समर्पण और भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। जो मेरे कर्म करता है, जो मुझे सर्वोच्च मानता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो सभी जीवों से द्वेष रहित है, वह मुझे प्राप्त करता है। हे पांडव, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के कार्य करता है, उन्हें सर्वोच्च मानता है और सभी जीवों से द्वेष रहित है, वह भगवान को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें भगवान की सेवा और प्रेम में समर्पित होने की प्रेरणा देता है। अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह दोषपूर्ण हो, दूसरे के धर्म को अच्छी तरह से निभाने से बेहतर है। अपने धर्म में मरना बेहतर है, क्योंकि दूसरे के धर्म में भय है, कि अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह दोषपूर्ण हो, दूसरे के धर्म को अच्छी तरह से निभाने से बेहतर है। अपने धर्म में मरना बेहतर है, क्योंकि दूसरे के धर्म में भय है। यह श्लोक हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को सत्य रूप में जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्म को सत्य रूप में जानता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि भगवान को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें भगवान के दिव्य स्वरूप और उनके कर्मों को समझने की प्रेरणा देता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म फल की चिंता मत करो, न ही निष्क्रियता की ओर आकर्षित हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम की चिंता करने से हम निष्क्रिय हो सकते हैं। सही कर्म करना ही हमारा धर्म है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम की चिंता करने से हम निष्क्रिय हो सकते हैं। सही कर्म करना ही हमारा धर्म है। जो इस प्रकार से स्थापित चक्र का अनुसरण नहीं करता, वह पापमय जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों के सुख में लगा रहता है और व्यर्थ में जीवन बिताता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्र का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के सुख में फंसा रहता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। यह श्लोक कर्म और यज्ञ के महत्व को दर्शाता है। 4 वर्णों का विभाग मैंने गुण और कर्म के अनुसार किया है। यद्यपि मैं उनका सृष्टा हूं, किंतु मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। भगवान कृष्ण बताते हैं कि समाज के 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए हैं। यद्यपि उन्होंने इस व्यवस्था को बनाया है,
फिर भी वे स्वयं को इन कर्मों से अलग बताते हैं। जो व्यक्ति विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समता देखता है, वह ज्ञानी है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं से ही अपना उद्धार करे और स्वयं को पतन में न डाले, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का उद्धार और पतन उसके अपने मन पर निर्भर है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करके स्वयं का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि मन ही उसका मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन मित्र है, लेकिन जिसने अपने मन को वश में नहीं किया उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। जो मुझे सभी जगह देखता है और सभी चीजों को मुझ में देखता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी जगह उन्हें देखता है और सभी वस्तुओं में उन्हें देखता है, वह उनसे कभी दूर नहीं होता और वे उस व्यक्ति से कभी दूर नहीं होते। यह भक्ति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन और उपासना करते हैं, उनके योग क्षेम का, आवश्यकताओं की पूर्ति और सुरक्षा भार में उठाता हूं। भगवान कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो भक्त अनन्य भक्ति के साथ उनकी उपासना करते हैं, वे उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यह भगवान की अनंत कृपा का प्रतीक है। मैं समय हूं जो सबको नष्ट करने वाला हूं और यहां सब लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तुम्हारे बिना भी ये सभी योद्धा जो प्रतिपक्ष में स्थित हैं नष्ट हो जाएंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपनी विश्व रूप दिखाते हुए अर्जुन को बताते हैं कि वे समय के रूप में सभी जीवों का संहार करने के लिए आए हैं। यह श्लोक हमें समय की अजेय शक्ति और सर्वनाशक क्षमता को दर्शाता है। जो सब प्राणियों से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र और करुणाशील है, जो ममता और अहंकार से रहित है, जो सुख दुख में सम रहता है और जो क्षमाशील है, जो सदा संतुष्ट है, जो योगी है, जिसने आत्मा को वश में किया है, जो दृढ़ निश्चयी है, जिसने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो सभी जीवों से द्वेष नहीं करता, सभी का मित्र और करुणाशील होता है, अहंकार और ममता से मुक्त रहता है, सुख दुख में समान रहता है और क्षमाशील होता है। ऐसा व्यक्ति सदा संतुष्ट रहता है और भगवान को प्रिय होता है। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों का अनुभव करता है। गुणों के संग से ही जीव अच्छे और बुरे जन्मों को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मा जब प्रकृति के साथ जुड़ती है तब वह प्रकृति के गुणों का अनुभव करती है। इन गुणों के साथ संगति ही जीव के अच्छे और बुरे जन्मों का कारण बनती है। महाबाहु, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये श्लोक आत्मा और प्रकृति के गुणों के संबंध को समझाता है। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आ जाओ, वे सभी पापों से मुक्त कर देंगे और अर्जुन को चिंता नहीं करने का आदेश देते हैं। यह श्लोक भक्ति और समर्पण का अंतिम उपदेश है। हे पार्थ, इस कायरता को त्याग दो, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जाओ, हे परंतप। भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि उसे कायरता और हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़ा होना चाहिए। यह श्लोक हमें हमारे अंदर की कमजोरी को छोड़कर अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।